दोस्तों मेडिकल प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेडिसिन्स की डोज़, यानी जो मेडिसिन्स आती हैं उनकी जो डोज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी के हिसाब से मेडिसिन्स आपको फ़ायदा या नुकसान करती हैं। तो इस सीरीज़ में चौथा वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉमनली यूज्ड होने वाली मेडिसिन्स की डोज़ क्या होनी चाहिए बॉडी वेट के हिसाब से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैटेगरी की बात करें एंटी लेप्रोटिक मेडिसिन, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो लेप्रोसी में यूज़ होती हैं, यानी कि कुष्ठ रोग में यूज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहली है डैप्सोन। दोस्तों डैप्सोन की जो डोज होती है वो होती है 1 से 2 mg पर केजी बॉडी वेट पर डे, यानी इसी हिसाब से आपको निकालना है। बॉडी वेट अगर 60 किलो का है तो आप 1 mg मतलब 60 mg हो गया, तो 30-30 mg डिवाइडेड डोज में मेडिसिन पेशेंट को दी जा सकती है। इस तरह से आती है। और इसके अगर हम बात करें कि ये अवेलेबल होती है तो टैबलेट के फॉर्म में 25 mg की टैबलेट आती है, 50 mg की आती है, 100 mg की आती है। इसके अलावा एक एंटी लेप्रोटिक मेडिसिन और है जो है क्लोफाजेमिन, जो 50 और 100 mg की टैबलेट के रूप में आती है। और अगर इसके डोज की बात करूं तो ये 4 to 6 mg पर केजी पर डे के हिसाब से मेडिसिन दी जाती है, लेकिन आपको बता दें कि एक महीने में एक बार ही ये मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, और एक दिन दी जाएगी। और कितना दी जाएगी तो 4 mg से 6 mg आदि, जैसे सीवियरिटी होगी उसी हिसाब से, और उसके बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे और उसी हिसाब से ये मेडिसिन दे दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें दूसरी कैटेगरी की, जो कि है एंटी फंगल मेडिसिन। उस एंटी फंगल मेडिसिन में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, तो अलग अलग वीडियोस में आपको वो मिलेगी। और यहाँ पे हम लोगों ने लिया है कीटोकोनाजोल। जो कीटोकोनाजोल का टैबलेट आता है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो जो कीटोकोनाजोल टैबलेट आती है 200 mg की, उसकी जो डोज हम लोग देते हैं वो होती है 3 से 6 mg पर केजी बॉडी वेट पर डे, यानी कि 3 से 6 mg हम लोग इसे बॉडी वेट के हिसाब से निकालेंगे और पर डे हम लोग डिवाइडेड डोज में ये मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये कॉमन डोज होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एंटी मलेरियल मेडिसिन, यानी ऐसी मेडिसिन की जो मलेरिया में यूज में आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्यूनिन और क्लोरोक्विनिन क्विन जो है वो आती है, देखी जाती है। तो यहाँ पे अगर हम क्लोरोक्विन की बात करें तो इसका जो इस टैबलेट के फॉर्म में आती है, सिरप के फॉर्म में आती है, इंजेक्शन के फॉर्म में आती है। तो टैबलेट में 250 mg 500 mg की टैबलेट आती है। देखो ये इसके अलावा भी आ सकती है, लेकिन ये कॉमन जो मेडिसिन आती है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा 100 mg पर 10 ml सिरप के रूप में आती है और 40 mg पर ml एम्पुल या इंजेक्शन के फॉर्म में आती है। ओके, अब अगर इसके डोज की बात की जाए तो इसकी जो डोज होती है वो 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होती है। ठीक है, लेकिन इसे तुरंत दिया जाता है, पेशेंट को एक बार में ही दे दिया जाता है। और इसके अलावा जो और मेडिसिन इसकी हम देते हैं वो देते हैं 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, और वो 3 डोजेज में दी जाती है। यानी 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब पेशेंट 60 किलो का है तो हो गया 600 mg की मेडिसिन, और वो 600 mg की मेडिसिन एक बार में पेशेंट को दे दी जाएगी। उसके बाद जो मेडिसिन दी जाएगी क्लोरोक्विन की, उसकी जो डोज होती है वो 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से निकाली जाती है और 3 डोज में दी जाती है। यानी आप समझ रहे हैं कि मतलब 5 mg 5 गुणे 60 कर दीजिए, जितनी mg आ गई उतनी mg को 3 डोज में डिवाइड करके ये मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। तो इस तरह से क्लोरोक्विन की जो है डोज निर्धारित की जाती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें क्विनिन के बारे में, तो ये जो मेडिसिन आती है 300 mg की टैबलेट आती है और 300 mg पर ml इंजेक्शन आता है। एक्चुअली थोड़ा सा, हाँ ठीक है। और इसकी अगर डोज की मैं बात करूं तो ये 25 mg पर केजी पर डे मेडिसिन दी जाती है। यानी इसकी जो डोज होती है वो 25 mg पर केजी बॉडी वेट पर डे दी जाती है, जो क्विनिन की डोज होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंटी मलेरियल में तीसरी जो मेडिसिन आती है वो है प्रीमाक्विन। ओके, तो प्रीमाक्विन जो है वो स्ट्रेंथ में आती है 7.5 mg टैबलेट के फॉर्म में, और ये जो मेडिसिन है पेशेंट को दी जाती है 0.3 mg पर केजी पर डे के हिसाब से ये मेडिसिन दी जाती है ना। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉडी वेट जितना है उतने से इसको गुणा कर लो और एक दिन में निकल जाएगी डोज, फिर उसको डिवाइडेड डोज में आप दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स की, क्योंकि हर वीडियो में हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स पे बात की है, तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। तो एंटीबायोटिक हम लोग बात करेंगे सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक के बारे में, जिसमें पहली मेडिसिन आती है सिफ्लैक्सिन। दोस्तों सिफ्लैक्सिन जो होती है वो 25 to 50 mg पर केजी पर डे के हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। सीवियरिटी के अनुसार इसकी डोज निर्धारित की जाती है, एज के अनुसार इसकी डोज निर्धारित की जाती है। इसकी 125 mg की टैबलेट आती है और 125 mg पर 5 ml की सिरप भी आती है। ठीक है, तो आप ये पेशेंट को दे सकते हैं इस डोज के हिसाब से।
दूसरा है इंजेक्शन सेफोटैक्सिम। सेफोटैक्सिम जो होता है वो एक इंजेक्शन होता है सिफेलोस्पोरिन का, जो 250 mg के वायल में आता है, और इसकी जो डोज होती है वो निर्धारित की जाती है 50 mg से 100 mg के बीच में पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ये इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को इन ए डिवाइडेड डोज। ओके, वहीं अगर इंजेक्शन सेप्ट्रिक्सोन की बात करें तो सेप्ट्रिक्सोन 50 mg से 75 mg के बीच में सीवियरिटी और एज के हिसाब से ये कैलकुलेट करके पर डे बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, और इसकी भी 250 mg की वायल आती है। और आपको पता होगा कि सेप्ट्रिक्सोन इत्यादि जो मोनोसेफ आते हैं ये 1-1 ग्राम मतलब 1-1 हज़ार mg तक ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इस वजह से आप इसकी डोज इस तरह से निर्धारित कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आपको कितनी डोज में पेशेंट को मेडिसिन देनी है। दोस्तों, अगर वीडियो में मुझे ऐसे आपको कुछ समझ में आया हो, तो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमारे हेल्थ मुख्य चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।